हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से सीखा था। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने अव्यय के बारे में सीखा था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था मित्र। आप डिजिटल बोर्ड देखें, हम लोगों को कैसा लगा डिजिटल बोर्ड? अच्छा है ना। खुद का डिजिटल बोर्ड बनाओ और एक सीट पक्की करो। ठीक है मित्र, परिश्रम से ना हटिएगा। ठीक है मित्र, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत जैसे आपके सिलेबस में दिया है वाक्य के प्रकार और सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है दोस्त, इनको हम लोग आज कवर करेंगे। आज की क्लास मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी टाइप बनते हैं यहाँ से पहले तो आज हम वाक्य के बारे में, वाक्य के शब्द के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल तरीके से आज जानेंगे मित्र। और क्लास में बने रहिए मित्र, आपको आज जरूर सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है मित्र, तो अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए वाक्य विचार को शुरू करने से पहले जैसे हम लोग क्या क्या, जैसे कि व्याकरण हुआ। व्याकरण में पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं। व्याकरण हुआ, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं दोस्त। 3 अंग में पहला क्या होगा? वर्ड विचार। वर्ड विचार पहला क्या हो जाएगा? वर्ड विचार। दूसरा क्या अंग होगा? शब्द विचार। शब्द विचार। और तीसरा दोस्त आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। तीसरा क्या है अंग इसका? वाक्य विचार। वाक्य विचार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अगर पूछता है वर्ड के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे दोस्त? वर्ड के 2 भेद होते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? पहला तो आपका स्वर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? भेद में व्यंजन हो जाएगा। क्लियर? वर्ड के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। क्लियर? इसमें जिसमें वर्डों के उच्चारण, व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है उसे वर्ड विचार कहते हैं। जिसमें शब्दों का अध्ययन किया जाता है, उसकी उत्पत्ति, रचना, उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसको हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ाने का मेरा कुछ मकसद है, अभी बताते हैं। देखिए, शब्द के कितने भेद होते हैं पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्या हो गया? देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर? पहला क्या हो गया? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, रचना व बनावट के आधार पर शब्द के भेद। क्लियर? इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उत्पत्ति पढ़ा था। उत्पत्ति, उद्गम। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ा था। प्रयोग के आधार पर पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्त? अर्थ के आधार पर। चौथा क्या था? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। हमारे बताने का मतलब दोस्त यही है कि जैसे कि व्युत्पत्ति के, रचना, बनावट के आधार पर शब्द कितने थे? शब्द के भेद कितने थे? 3 थे। कौन कौन था? रूढ़ था, यौगिक था, योग रूढ़ था। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर कितने थे? 4 थे। तत्सम थे, तद्भव थे, देशी था और देशज, या कह सकते हैं विदेशी या विदेशज, वो था। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 2। अगर विकार के अनुसार पूछता है तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। अविकार के अनुसार शब्दों की संख्या पूछता है तो आप क्या बताएंगे दोस्त? 4 बताएंगे। क्लियर? अर्थ के आधार पर कितना बताएंगे भेद? 2 बताएंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं हम लोग वाक्य विचार के पास। वाक्य विचार में वाक्यों का अध्ययन जिसमें हो, उसके रचना, बनावट, व्युत्पत्ति का, उसे वाक्य विचार कहा जाता है। हमारे बताने का मतलब यहाँ यही है। वाक्य के अंग अगर पूछता है तो क्या बताएंगे? वाक्य के कितने अंग होते हैं तो क्या बताएंगे आप? 2 बताएंगे। 2 अंग होते हैं। ठीक,
वाक्य के अगर पूछता है वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो भेद आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। अगर वाक्य के तत्व पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। क्लियर? इसके बाद हम पूछेंगे वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। सॉरी, वाक्य के भेद 5 होगा और ये 6 होगा। तो इसके बाद अब हम दोस्त आज शुरू करते हैं वाक्य के बारे में। आज का टॉपिक है वाक्य के ही बारे में टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। वाक्य जैसे किसे कहा जाता है उसके बारे में देखेंगे, वाक्य की परिभाषा देखेंगे। वाक्य किसे कहा जाता है दोस्त? शब्दों के सुव्यवस्थित सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, वाक्य हेडिंग डालिए वाक्य किसे कहा जाता है। वाक्य के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो वाक्य लिखिए सार्थक शब्दों के, लिखिए डिफिनेशन परिभाषा लिखिए। सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को जिससे वाक्य किसे कहा जाता है? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे आपेक्षिक अर्थ प्रकट हो, उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य कहते हैं। दूसरे अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखिए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्होंने क्या बताया है? प्रत्येक विचार को वाक्य तथा प्रत्येक भावना को शब्द कहा जाता है। क्लियर हुआ? प्रत्येक विचार को वाक्य कहा जाता है तथा प्रत्येक भावना को जो है क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। एक परिभाषा और लिखिए, इनके अनुसार नहीं है, महर्षि के अनुसार है। जैसे सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे मनुष्य अपने भावों को आदान प्रदान करता है। मनुष्य अपने भावों को आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ? सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित समूह के जिससे अपेक्षिक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। और उसे शब्द कहते हैं। पतंजलि के महर्षि जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया? प्रत्येक विचार को वाक्य तथा प्रत्येक भावना को शब्द कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना बात? इसके बाद एक और परिभाषा कहता है कि सार्थक शब्दों के समूह को जिससे मनुष्य अपने भावों को अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वाक्य कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ दोस्त? अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वाक्य के तत्व देखते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं उनको देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? वाक्य के तत्व। हेडिंग डालिए आप, वाक्य के तत्व। पहला नंबर हेडिंग डालिए, वाक्य के तत्व। वाक्य के कितने तत्व होते हैं या अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग। वाक्य कितने अंग होते हैं तो आपसे पूछा जाता है तो वाक्य कितने अंग होते हैं आप क्या बताएंगे? 2 अंग होते हैं। पहला क्या हो गया? एक उद्धेय हो गया और दूसरा क्या हो गया मित्र? विधेय हो गया। उद्धेय विधेय। उद्धेय मतलब कर्ता, काम को करने वाला, जो कर्ता जो है। उद्धेय क्या है? कर्ता को संबोधित करता है। संबोधित करने वाले को। क्लियर हुआ? विधेयक मतलब क्रिया को संबोधित करने वाले को उद्धेय किसे कहा जाता है? जिसे हम कहे राम आम खाता है। एग्जाम्पल में लिखिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो राम आम खाता है, इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें उद्धेय क्या हो गया? कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। और बाकी जो है ये जो है क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो गया। ये क्या हो गया? ध्येय हो गया। ये क्या हो गया मित्र? विधेय हो गया। क्लियर इतना बात? उद्धेय वाक्य कितने अंग होते हैं तो आप क्या बताएंगे? वाक्य 2 अंग होते हैं, एक उद्धेय होता है, एक विधेय होता है। उद्धेय किसको संबोधित करता है? कर्ता को संबोधित करता है। इसके बाद आपने क्या देखा? विधेय देखा। विधेय क्या किसको संबोधित करता है? तो क्रिया को संबोधित करता है। क्लियर हुआ इतनी बात? अब आते हैं वाक्य के तत्व देखते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं तो आप क्या बताएंगे? वाक्य के, दूसरा हेडिंग डालिए, वाक्य के तत्व। तो वाक्य कितने तत्व होते हैं? वाक्य 6 तत्व होते हैं। पूछा जाता है आप वाक्य कितने तत्व होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। 6 को लिखिए, 2 3 हुआ, 4 5 और 6। पहला क्या हो गया? सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए। दूसरा क्या होगा? योग्यता होना चाहिए। आकांक्षा, आसक्त या निकटता, पद कर्म, अन्वय। सार्थक उसे कहा जाता है मित्र जिसे सार्थक होना चाहिए। उसमें जैसे कि शब्द वाक्य में जो प्रयोग हो सार्थक होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब जैसे राम आम खाता है तो ये सार्थक है तो सार्थक होना चाहिए। खाती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम आम खाती है। तो शब्दों का जो चयन होता है वो सार्थक होना चाहिए। योग्यता क्या है? उसमें योग्यता होना चाहिए, उसमें अर्थ होना चाहिए। आकांक्षा है उसे कहा जाता है जिसमें कोई इच्छा आपको जो है जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो है रोटी बनाती है। अब रोटी बनाती है, आपको इच्छा जग रही ना, आपके दिल में इच्छा जग रही, क्या कौन बनाती है? रोटी बनाती है तो मम्मी रोटी बनाती है, तो आकांक्षा पूरा हो जाता है। तो मतलब आकांक्षा का मतलब यही हुआ कि अर्थ जो है अर्थ पूर्ण रूप से हो। आसक्त मतलब निकटता होना चाहिए, शब्दों में निकटता नहीं होना चाहिए। जैसे कि राम आम खाती है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए राम आम खाता है। मतलब शब्दों के बीच में एक जो है बराबर की दूरी होना चाहिए, एक सार्थक का। और पदक्रम आकांक्षा और योग्यता को मिलाकर पदक्रम बनता है। अन्वय उसे कहते हैं जिस अर्थ जो है पूर्ण रूप से हमको मिल जाता है। लिंग वचन क्रिया पुरुष के किससे जो है हमको अर्थ पूर्ण रूप से मिल जाता है। ये हुआ। अब आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हम पूछते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो तीसरे पॉइंट वाक्य के भेद। तो वाक्य कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। कौन कौन से बताएंगे? कौन कौन से बताएंगे? एक बताएंगे आप रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। दूसरा बताएंगे आप
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और तीसरा बताएंगे आप शैली के आधार पर, शैली के आधार पर। चौथा नंबर पर आप बताएंगे क्या, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर। पांचवा नंबर आप बताएंगे क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्लियर हुआ। वाक्य के भेद हम पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे, वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्त, आप बताएंगे 5 भेद होते हैं वाक्य के। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं दोस्त जो इंपॉर्टेंट है, वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण के ओर हम लोग बढ़ते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है। क्लियर हुआ इतना बात। अब आते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। चौथे नंबर पर डाल लीजिए हेडिंग, वाक्यों का वर्गीकरण। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में। तो आप क्या बताएंगे, 2 प्रकार से, दो प्रकार से किया गया है। एक जो है मित्र अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण। और दूसरा क्या होता है, दूसरा मित्र रचना या संरचना, संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। क्लियर। अगर पूछा जाता है वाक्यों का वर्गीकरण तो आप क्या बताएंगे, कितने तरीके से किया जाता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक जो है अर्थ के आधार पर और दूसरा जो है मित्र रचना या संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पूछता है तो आप क्या बताएंगे, 8 प्रकार से किया गया है, 8 प्रकार से। और रचना या संरचना के आधार पर पूछता है वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार से किया गया है। क्लियर हुआ इतना बात। आइए 8 को हम लिखते हैं, 8 कौन कौन से हैं। 8 की लिखिए, हेडिंग डालिए 8 के बारे में। पहला हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और जो है 7, इसके बाद 8। 8 के नाम लिखते हैं। पहला क्या होगा, विधानवाचक। पहला क्या हो जाएगा, विधानवाचक। निषेधात्मक वाचक, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है दोस्त। आज्ञार्थक संकेतवाचक, संदेहवाचक। संदेह के बाद क्या होगा, संदेह होगा, एक संकेत हो गया, संकेतवाचक। संकेत के बाद क्या होगा दोस्त, संकेत के बाद इच्छा होगा, इच्छावाचक। विषयवाचक, अरे विस्मयाद है, विस्मयादवाचक। और आपका लास्ट कौन सा बचता है, विधानवाचक हो गया, निषेधात्मक, आज्ञार्थक। और जो एक और बचेगा आपका प्रश्न पूछने का, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। क्लियर हुआ। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पूछता है कितने प्रकार से किया गया, तो 8 कौन कौन से, विधानवाचक, दूसरा निषेधात्मक, तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, आज्ञा देखा, चौथा संदेह देखा, संकेत देखा, इच्छा देखा, विस्मय बोधक देखा, और 8वां लास्ट कौन सा है, प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्त। और अर्थ के मतलब रचना संरचना के आधार पर आते हैं। इसके 3 भेद कौन कौन से हैं उसको लिखिए यहाँ। इन्हीं के बारे में आपके जो है सिलेबस में दिया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। कौन सा है, पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य बोले या साधारण वाक्य। ठीक है दोस्त। संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य।
मिश्र या मिश्रित। सरल वाक्य में एक उद्धेय एक विधेय होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सरल वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में दो प्रधानों को वाक्य होते हैं, ठीक है दोस्त, उसे। और इसमें मिश्र वाक्य उसे कहा जाता है एक प्रधान वाक्य तथा उस पर आश्रित उपवाक्य, उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसकी क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब विधान वाक्य में क्या होता है कि सरल, जैसे सरल एक उद्धेय एक विधेय होता है विधान वाक्य में, एक क्लियर हो गया। निषेधात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, जैसे कि राम आम नहीं खाता है, तो जिसमें नहीं का बोध होगा उसे निषेधात्मक बोलेंगे। क्लियर हुआ। आज्ञा में आज्ञार्थक आप लोग जानते हैं कि आज्ञा कहा जाए, जैसे कि हम कहें कि आप जो है पेन को उधर रखो, तो आज्ञा हमने दिया ना, आप बोल रहे हैं आप पढ़ाई करिए, तो आज्ञार्थक हो गया। क्लियर। संदेह एक संकेत होता है, एक शायद आज वर्षा होगी, अगर आप पढ़ते तो आपका एसआई में नंबर या आपका एजीटीए हो जाता। ये क्लियर हुआ। इच्छा में भगवान तुम्हें सुखी दे, सुखी करे, इच्छा है हमारी, ये हो जाएगा। क्लियर। विस्मयाद हो गया, काश हो गया, जैसे ये तो पहचान ही जाओगे। प्रश्न में कौन क्या प्रश्न पूछा जाएगा ऑप्शन में दिया रहेगा, ये बड़ा इजी है, ये सब आप बस बताए, इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इतना आपने देखा। आपने आज क्या देखा? वाक्य में वाक्य अंग कितने होते हैं, आइए साथ साथ रिपीट करते हैं। वाक्य अंग हमने देखा, वाक्य कितने अंग होता पूछा जाता है तो दो बताएंगे, एक उद्धेय बताएंगे, एक विधेय बताएंगे। उद्धेय में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता जिसमें कर्ता को संबोधित किया जाता है, कर्ता की बात होती है, उसे उद्धेय कहते हैं। विधेय क्रिया को संबोधित करने वाले को, आगे उद्धेय होता है, पीछे जो है जितना होता है विधेय होता है। ठीक है दोस्त, एक क्लियर हो गया। वाक्य तत्व में हम लोग देखे वाक्य कितने तत्व पूछा जाता होता है, तो आप 6 बताएंगे। पहला क्या है? जो है सार्थक होना चाहिए। दूसरा क्या है? योग्यता होना चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए। ठीक है दोस्त, आसक्ति होना या निकटता होना चाहिए। और इसके बाद क्या बचा? 2 बचा, निकटता पद क्रम हो गया और छठा अन्वय हो गया। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? अर्थ के वाक्य के भेद देखा। वाक्य के भेद पूछता है आपके एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। कौन कौन, किस किस आधार पर किया गया है? एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, एक रचना के आधार पर, शैली के आधार पर, आकृति के आधार पर, और मित्र लास्ट 5वां क्या हो गया? क्रिया के आधार पर। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने पूछा देखा वाक्यों का वर्गीकरण अगर पूछता है कितने प्रकार से किया गया है, तो वाक्यों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया है। पहला क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? तो 8 प्रकार से किया गया है। इसके बाद रचना के आधार पर देख रहे हैं हम लोग 3 प्रकार से किया गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्लियर हुआ इतनी बात। इसके बाद हम लोगों ने इसके विधानवाचक वाक्य में देखा कि मतलब एक उद्धेय एक विधेय होता है, साधारण वाक्य होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा निषेधात्मक उस वाक्य में जिसमें नहीं का प्रयोग होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसके बाद आज्ञार्थक में आज्ञा दिया जाता है, तो क्लियर ही हो। आज्ञार्थक वाक्य उसे संदेह में जिसे शक संशय हो, क्लियर ना हो। और संकेत हो गया इच्छा में भगवान तुम्हें तथास्तु करे, कहते हैं नहीं हमारा इच्छा है। एक क्लियर हुआ। अब कल की क्लास में दोस्त हम लोग एक डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे। अपना डिजिटल बोर्ड प्यारा सा बोर्ड है, ताकि जो है आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना हो। मेरा यही उद्देश्य है, ताकि जो है मेरा जो उद्देश्य है 45 प्लस करने दिखाने का, इसी क्लास से सब क्लास से आपको दिखाएंगे वो सफल हो। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना, एकदम डीप से डीप तक हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।